हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये टर्म आप में से सभी लोगों ने कई बार सुनी होगी। तो आज हम फ्यूचर के बारे में जानेंगे और कैश और फ्यूचर में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम जानेंगे, ताकि आप फ्यूचर के कंसेप्ट को पूरी तरह से जान पाए। आने वाले वीडियोस में हम लोग ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंटरेक्टिव, नॉलेजेबल और इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखिए। आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। फ्रेंड्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ये डेरिवेटिव सेगमेंट्स के अंदर आते हैं। डेरिवेटिव्स की वैल्यू किसी और वैल्यू से डिसाइड की जाती है। अगर एग्जाम्पल में बताया जाए तो निफ्टी के फ्यूचर की वैल्यू निफ्टी इंडेक्स से डिसाइड होती है। तो उसी तरह से अगर आप रिलायंस फ्यूचर देखें तो उसकी वैल्यू रिलायंस इस स्टॉक के मूवमेंट्स पे डिसाइड होगी। तो मैं आपको फ्यूचर का इन्वेंशन कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में हम लोग दो एग्जाम्पल लेने वाले हैं, तो आप पूरी तरह से समझ जाओगे कि फ्यूचर कैसे इन्वेंट हुआ और उसका यूज़ क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस ये एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, यानी कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स को एक पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट होने वाली है और उस डेट तक ही ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहने वाले हैं। अभी हम दो एग्जांपल से इससे अच्छे से समझते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग फार्मर्स का एग्जांपल देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो भी वेजिटेबल्स या फार्मिंग के प्रोडक्ट्स के जो रेट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होते हैं। किसी भी फार्मिंग प्रोडक्ट्स के रेट उसके डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड होते हैं। जब भी फार्मर्स अपना फार्मिंग चालू करते थे तो उनको हमेशा उनके क्रॉप्स का या फिर उनके फार्मिंग प्रोडक्ट्स का रेट्स कम होने का डर लगा रहता था। और जो कंपनीज है जो कि उनके प्रोडक्ट्स बाय करना चाहते थे, उनको इन फ्यूचर इन प्रोडक्ट्स का रेट ज़्यादा बढ़ने का डर लगा रहता था। तो यहाँ पर फार्मर्स और कंपनी ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का तय किया, जिसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। तो उन दोनों ने मिलकर एक प्राइस डिसाइड की और एक डेट डिसाइड की। तो उस पर्टिकुलर डेट पर एक्स अमाउंट के प्राइस पर वो कंपनी उस फार्मर से सभी प्रोडक्ट्स बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। तो यहाँ पर अगर प्राइस बढ़ जाता है तो फार्मर को नुकसान होगा, क्योंकि फार्मर ने अपना प्राइस पहले ही डिसाइड किया हुआ है। और अगर प्राइस गिर जाता है तो वहाँ पर कंपनी को नुकसान होगा, क्योंकि कंपनी ने पहले ही एक प्राइस पर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। पर फ्रेंड्स, अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से फार्मर या कंपनी दोनों ही सेफ रहते हैं। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है। तो चलिए अभी हम लोग दूसरा एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल को आप स्टॉक मार्केट के साथ इजीली रिलेट कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, आप एज्यूम कीजिए तो आप जिस जगह पे रहते हैं उसी के साइड में आने वाले फ्यूचर में एक एयरपोर्ट बनने वाला है। तो बिल्डर्स को लगता होगा कि एक साल के बाद उस लैंड का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पर आप उसी एरिया में रहते हैं तो आपको ये न्यूज़ पता है कि पिछले 10 सालों से ये न्यूज़ चल रही है और किसी पॉलिटिकल रीज़न की वजह से वहाँ पर एयरपोर्ट बनने में मुश्किल आ रही है। आपको पता है कि एयरपोर्ट नहीं बनने वाला है। तो उस वक्त बिल्डर आपके साथ फ्यूचर डेट पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। तो अगर एक साल बाद अगर उस लैंड का रेट बढ़ जाता है तो उस बिल्डर को आपको डिफरेंस अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा। और अगर वहाँ पर एयरपोर्ट नहीं बना और जो लैंड की रेट है वो गिर जाते हैं तो उस वक्त बिल्डर को आपको पे करना होगा। तो इस तरह से एक फ्यूचर वैल्यू पे आपका और बिल्डर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो चलिए अभी हम स्टॉक मार्केट का एग्जांपल लेके देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, रिलायंस कंपनी के जो शेयर्स है वो आपको लगता है कि आने वाले एक महीने में रिलायंस का भाव बढ़ने वाला है। तो उस वक्त आप रिलायंस के या फ्यूचर बाय कर सकते हैं या फिर कैश में उसको ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आप फ्यूचर बाय करोगे तो आपको ज़्यादा मार्जिन मिलेगा। फ्यूचर का यही एडवांटेज होता है कि हमें वहाँ पर मार्जिन मिलता है। आपको यहाँ पर लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। तो रिलायंस इस शेयर का जो फ्यूचर का लॉट है वो है 250।
तो अगर हम रिलायंस के 250 शेयर बाय करते हैं तो हमें तकरीबन 6 लाख या 6,50,000 तक का कैश रखना पड़ेगा। अगर हम रिलायंस का फ्यूचर का लॉट लेते हैं तो हमें सेम 250 शेयर्स लेस देन 2 lakhs में मिल जाएंगे। तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं तो हमें काफी कम प्राइस में भी रिलायंस के बहुत सारे शेयर मिल रहे हैं। पर यहाँ पे डिसएडवांटेज भी ये होगा कि एक पर्टिकुलर डेट के पहले ही ये कॉन्ट्रैक्ट सेटल करना पड़ेगा। तो उस डेट तक रिलायंस के शेयर अगर गिर जाते हैं तो हमारा लॉस भी बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। फ्रेंड्स, फ्यूचर में उन्हीं लोगों को रिकमेंड करूंगा जिनको मार्केट में कम से कम 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आप नए ट्रेडर हो तो आप सिर्फ इसका कंसेप्ट जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके आने वाले वीडियो में हम लोग सबसे कम मार्जिन में फ्यूचर लॉट कैसे बाय कर सकते हैं, ये इसकी ट्रिक भी मैं आने वाले वीडियो में बताने वाला हूं फ्रेंड्स। तो आप वो वीडियो भी देखना मत भूलिए। तो अभी आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पूरा नॉलेज मिल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिख के बताइए। फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग।